बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको बुरी ख़बरें सुनाते रहते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे अल्लाह ताला ना इस मुल्क पे बड़ा मेहरबान है। वल्लाह मेरा तो ईमान है, ये अल्लाह है जो हमारे बदतरीन अमाल के बावजूद उन अल्लाह वालों की दुआओं के तोफ़ैल हम पे मेहरबानी करता है। पाकिस्तानी मईशत ने इन बदतरीन हालात में, जबकि पूरी दुनिया में मईशत जो है ना वो आलमोस्ट उसका जो पलड़ा झुक चुका है एक तरफ, और पाकिस्तान का जीडीपी जो है, जो पिछले साल तक 2.1% था, अब 4 से 5% के दरमियान आ रहा है। ये खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। नाज़रीन कराम, इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 1.5% ये इजाफ़ा होगा जीडीपी में अगले साल, जबकि हुकूमत का कहना था कि 2.1% होगा। और अब जो मतलब एनालिसिस आए हैं उनके मुताबिक ये इजाफ़ा 4% हुकूमत तस्लीम कर रही है, लेकिन माहिरीन ये बता रहे हैं, गैर मुल्की माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये 5% तक हो जाएगा इंशाअल्लाह, जो बहुत बड़ी बात है। असल में पाकिस्तान के जो मईशत है इस पर इतना भयानक अंदाज में तबसरा जो हम सुनते हैं रिटायर्ड माशी माहरीन से, जो बेचारे अब अकल से बिल्कुल पैदल हो चुके हैं, और हुकूमत उनको कोई बखरा देती नहीं, ना कहीं नौकरी देती है, ना वो रुपया उनको मिलते हैं। जब पिछली नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी तो वो बजट से पहले इनको नेशनल टीवी चैनल्स पे लाया करते थे, तो इनकी खासी जेबें में गर्म कर दिया करते थे ताकि अच्छे फिगर दिया करें। अब भी इनकी जेबें गर्म होती हैं, लेकिन अब दूसरे मामले के लिए होती हैं कि आपने हालात की बड़ी बदतरीन और तबाहकुन तस्वीर पेश करनी है। अब ये इसका क्या किया जाए कि जो इस मरतबा जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो बजट से पहले अपना इजलास करती है, और अब तो हमारा वज़ीर ख़ारजा भी, वज़ीर ख़जाना भी नया आ गया है, शौकत तरीन साहब आ गए हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, ये शौकत तरीन हो गया, फीशे हो गए, ये जो लोग होते हैं ना जो दुनिया के इस नौइयत के, जिनके वर्ल्ड बैंक से IMF वगैरह से इसके ताल्लुकात होते हैं, वो कभी किसी मुल्क का को तरक्की का ग्राफ नहीं दिखा सकते। उनके तो बेड़ा गर्क हो जाए, उनको तो बताया भेजा इसलिए जाता है कि तुमने इनका कहान बच्चा कोल्लू करना है। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स अब सामने आए हैं, तो हुकूमत की तरफ से 4% ऐलान किया गया है इसका जीडीपी का, जबकि ये कहा गया है कि गैर मुल्की जो माहरीन मईशत हैं, जो IMF के वो कहते हैं कि 5% तक ये जाएगा। अच्छा, स्टेट बैंक ने अलबत्ता 3% ये कहा था। बहरहाल अच्छी खबरें हैं। अब सूरत आ रही है कि जनाब इस वक्त हमारी जो ज़राअत है ना वो 2.75% बढ़ी है, जबकि हमारी आबादी हर साल 2% बढ़ती है, जो बड़ी अच्छी नहीं हो जाए। गंदम जो है इसकी इस मरतबा गो के मौसम भी है इस मरतबा बड़ा तबाहकुन रहा, बारिशें और आंधियों की वजह से, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, गंदम की जो पैदावार इसमें 8% इजाफ़ा हुआ है, चावल में 13.5% हुआ है, और चीनी में 22% इजाफ़ा हुआ है। ये कहा जाता है, मसलन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो रिपोर्ट पाकिस्तान के मतलब दी है कि पाकिस्तान की सिर्फ ज़राअत ही जो है ना, अगर इसको डेवलप कर ले पाकिस्तान, तो ये तमाम पाकिस्तान के कोई क्राइसिस का ख़ात्मा कर सकती है। इस मतलब आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बड़ी है। एक्सपोर्ट के साथ साथ नाज़रीन कराम, अब मैं आपको ना कुछ ऐसे खुश खुन खबरें दे रहा हूँ जो अल्लाह के फजल से आपको खुश कर देंगी। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हमने उज़्बेकिस्तान तक जो रूट था वो पुरअमन हो गया है, और पाकिस्तान ने तजारत शुरू कर दिया, पेशावर से उज़्बेकिस्तान तक हमारा माल आने और जाने लगा है। दूसरा नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म की तरफ से और दुनिया के माहिरीन की तरफ से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान में 10 डैम इस वक्त ज़रिए तामीर हैं, जो अगले 8 साल तक 10 के 10 डैम मुकम्मल हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, गवर्नमेंट ने इस मरतबा पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने हमें $300 मिलियन जो है का एग्रीमेंट साइन किया है। ये बनेगा बालाकोट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद इसकी तफसील भी हम आपको इसमें दे देंगे इंशाल्लाह, तस्वीरों के साथ इसको शाया करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने 20,000 एकड़ रकबा जो है ना
वो ग्वादर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मुख्तस कर दिया, जिस पे आपको पता है कि डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बड़ा हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये जो हुआ है 304 बिलियन रुपए से जो हैं के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर दी प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। उसके बाद जनाब आपके गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सेल ऑफ के इलेक्ट्रिक टू चाइनीज़ कंपनी है। ये कराची वाली जो के इलेक्ट्रिक के डाकू थे, अब चाइनीज़ इसको ख़रीदेंगे और चाइनीज़ आपको पता है कि फिर अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कराची के शहरियों के अजाब में 50% तो सीधी कमी आएगी कि उनके जो रेट्स हैं ना ये कम हो जाएंगे। अच्छा जी, FBR ने लॉन्च किया जी ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर स्कैनिंग कार्गो एट कराची पोर्ट। इसके बाद जनाब जो मैंने कहा था 10 डैम जो हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, और हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी जो है वो दी है। अमेज़ॉन बिज़नेस सेंटर जो है जी वो डिक्लेयर्ड हो चुका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बाय मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड PSEB। नाज़रीन कराम, JS बैंक ने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर डिजिटल चेक सर्विसेज लॉन्च की है। ये बहुत बड़ी मतलब ये डेवलप्ड कंट्री की जो चीज़ें हैं वो हैं। इस तरह जनाब वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया है कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कवरेज, ये दुनिया का इसको लार्जेस्ट जो है वो अवामी मदद का प्रोग्राम तस्लीम किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना टू हेल्प इंक्रीज़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट। फ्री ट्रेड जो है ये इसकी तरफ बड़ा मजबूत कदम। अब पंजाब में ये प्रोडक्शन जो हिस्टोरिक 20 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है ना गंदम, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये समझिए कि हिस्टोरिक जो ये अचीवमेंट है। इस तरह जनाब पाकिस्तान ने मेडिकल एड जो है वो फ़लस्तीन को आपको पता है सेंड किया है। एग्रीमेंट फाइनेंशलाइज्ड विद चाइनीज़ फर्म टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पाकिस्तान। ये बनने शुरू हो गया पाकिस्तान में, बिजली की मदद से चलने वाले मोटरसाइकिलें और कारें जो हैं वो जल्दी अब आ जाएंगी। और अच्छा जी, ये कनोपी 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसका अफ्ताह भी वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। इसी तरह एडटेक स्टार्टअप ये एक प्रोग्राम होता है बच्चों का जो बड़े डेवलपिंग कंट्री में शुरू किया जाता है। ये इब्तदा से ही बच्चों को ना जो माशी ग्रोथ है इसमें इजाफे के तरीके बताए जाते हैं। IT मिनिस्टर्स आस्क मोबाइल ऑपरेटर्स टू ऑफर स्पेशल बंडल ऑफर्स टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स के लिए खास। और गवर्नमेंट ने जनाब आपके 9 मोबाइल कंपनियों को इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान में वो ख़ुद मोबाइल बनाएं ताकि मोबाइल की कीमत सस्ती हो। और उम्मीद है कि अगर ये मोबाइल इन्होंने बना लिए तो जो 50 से 30 हज़ार रुपये के हम ये चाइना के मोबाइल ले रहे हैं ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान में 15-20 तक ही आपको मिल जाया करेंगे। पाकिस्तान नॉर्थ एयर के नाम से एक नई एयरलाइन जो है वो लॉन्च कर रहा है जी, ताकि टूरिज़म में इजाफा किया जाए। ये जो नॉर्थ में हमारे स्पॉट्स हैं वहाँ पे जाया करेगी और इसके किराए जो हैं इनमें बड़ी सब्सिडी दी जाएगी ताकि पाकिस्तान में सियाहत का जो शोबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। पाकिस्तान रिसीव्ड रिकॉर्ड रेमिटेंस, इस मरतबा हमें $2.8 बिलियन जो है अप्रैल के महीने में बाहर से पाकिस्तानियों ने भेजा है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह जी एक नेशनल रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि हाईएस्ट रेट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सिंस 2011 के बाद पहली मरतबा इतनी बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है। हालांकि आपको पता है कारखाने बंद हैं, निज़ाम ज़िंदगी जो किस तरह का हो गया। नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान ने आपको पता है कि रैकोडिक का भी केस जीत लिया, पाकिस्तान ने PI वाला केस भी वहाँ से जीत लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हैं और मेरे ख़्याल से इसका क्रेडिट हुकूमत को जाता है। हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ,
मैं तो किसी को नहीं माफ़ करता, ना हुकूमत को, ना अपोजिशन को, लेकिन मैं उनके अच्छे कामों की तारीफ़ ही बहुत करता हूँ। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि नवाज़ शरीफ जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि 28 मई का ये जो हमारा चागी वाला धमाका था, ये नवाज़ शरीफ ना चाहता तो नहीं हो सकता था। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और माँ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।